हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में। कुछ न्यूज़ आई हैं जिसका असर कई सारी कंपनियों के ऊपर देखने को मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी बाज़ारों के बारे में। अमेरिकी बाज़ारों में ठीक-ठाक माहौल हमें देखने को मिला, उसके पीछे का एक बड़ा कारण है। कारण ये है कि जो यूएस फेड के चेयरमैन हैं पोवेल, उनकी तरफ से हमें कमेंट देखने को मिला। बीच में जो खबरें आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ वाली पॉलिसी है, उनकी वजह से अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। तो फेड चेयरमैन की तरफ से फिलहाल ये कमेंट देखने को मिला कि इकोनॉमी को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है, सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। इसी कमेंट की वजह से हम लोग को अमेरिकी बाज़ारों में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि दोस्तों 2 अप्रैल से इंडिया के ऊपर भी रेसिप्रोकल हमें टैरिफ देखने को मिल जाएगा। तो इसकी वजह से ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को वॉलेटाइल देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं जिनकी वजह से कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिलने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिनमें खबरें हैं, खबरों की वजह से वो कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहेंगी, जैसे इरेडा। इरेडा में एक हमें न्यूज़ देखने को मिली है, बीच में खबर देखने को मिल रही थी कि इरेडा दोस्तों हाइड्रो प्रोजेक्ट एक हम लोग को प्लांट देखने को मिलने वाला था नेपाल के पास में। यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, लेकिन आरबीआई ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं इरेडा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो चाहे तो आप इस न्यूज़ को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इसकी वजह से इरेडा के ऊपर हम लोग को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। आरबीआई ने दोस्तों ये जो पाबंदी लगाई है, ये जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिलने वाला था। एग्रीमेंट हुआ था इरेडा का अपर करनाली हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ में, नेपाल में ये दोस्तों शुरू होने वाला था, लेकिन ये कुछ डिले होने की वजह से आरबीआई ने दोस्तों इस पर एक तरीके से ये रिजेक्ट कर दिया है, इसको खारिज कर दिया है। दूसरी खबर एक और कंपनी में आई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जेनसोल इंजीनियरिंग को लेकर। लगातार इस कंपनी में हमें प्रेशर देखने को मिला। अपने ऑल टाइम हाई से देखें तो दोस्तों कंपनी काफ़ी ज़्यादा दबाव में हमें देखने को मिली। बीच में इसमें हमें खबरें ये भी देखने को मिली थी कि इसमें कुछ आपत्ति आई थी, इकरा की तरफ से रिपोर्ट आई थी, इस कंपनी को डाउनग्रेड भी कर दिया था। उसके बाद तो लगातार इसमें प्रेशर देखने को मिला था। अब इस कंपनी में 2 बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। पहला है प्रोमोटर की तरफ से, प्रोमोटर ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, दबाकर माल इस कंपनी में बेचा है। साथ ही दूसरी खबर है, इस कंपनी में स्प्लिट का ऐलान होने वाला है। तो दोस्तों ये है न्यूज़, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्रोमोटर ने करीब करीब 2.37% की स्टेक इस कंपनी में निकाला है। लगभग 9 लाख इक्विटी की बातें हो रही है। साथ ही दोस्तों न्यूज़ अब जो सामने आ रही है, 13 मार्च को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। इसमें कंपनी क्यूआईपी के जरिए फंड रेज कर सकती है, साथ ही कंपनी कंसिडर कर सकती है स्टॉक स्प्लिट को लेकर। तो ये भी कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जेनसोल इंजीनियरिंग को लेकर, जिसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल सकती है। इंडसइंड बैंक, इस कंपनी में भी एक अपडेट सामने आया है। आरबीआई की तरफ से दोस्तों सीईओ को रीअपॉइंट किया गया है 1 साल के लिए। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है इंडसइंड बैंक को लेकर। बीच में दोस्तों खबरें ऐसी आ रही की थी कि इनको शायद से हटाया जा सकता है, लेकिन आरबीआई की तरफ से अब ये मंजूर कर दिया गया है। एक और कंपनी में काफ़ी शानदार न्यूज़ आई है, जिसको लेकर कह सकते हैं ये भी काफ़ी फोकस में रहेगी। कंपनी का नाम है बोडल केमिकल्स लिमिटेड। अब ये क्यों फोकस में रहेगी दोस्तों, सरकार की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। सरकार ने क्या किया है, इंडिया ने इम्पोज कर दिया है एंटी डंपिंग ड्यूटी। कुछ दोस्तों हम लोग को एसिड देखने को मिलते थे चाइना और जापान से, तो इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस कंपनी को ही मिलेगा। दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि FY25 से 26 के को लेकर करीब 50 से 60 करोड़ तक का दोस्तों टोटल टर्नओवर इस कंपनी को मिल सकता है, यानी कि इसके रेवेन्यू में इतना ये ऐड हो सकता है। तो बोडल केमिकल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। चाहे तो आप इस आर्टिकल को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। सरकार की तरफ से काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया गया है, जिस वजह से ये कंपनी काफ़ी अब खबरों में रहने वाली है। वहीं बात करेंगे दोस्तों एलेंबिक फार्मा के बारे में। एलेंबिक फार्मा को लेकर दोस्तों यूएस एफडीए की तरफ से जांच की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कुछ आपत्तियाँ जारी की गई हैं। ये बड़ोदरा में इनकी दोस्तों में यूनिट देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर आपत्ति जारी की गई। तो ये किसी भी फार्मा कंपनी के लिए यूएस एफडीए की तरफ से आपत्ति आना थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। ल्यूपिन में भी एक हमें न्यूज़ देखने को मिले। ल्यूपिन ने लॉन्च किया जेनरिक हार्ट ड्रग, ये एक हमें दवा देखने को मिलती है। यूएस में इन्होंने ये लॉन्च किया, तो ल्यूपिन के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है।
इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों, एक कंपनी है जिसका नाम है एनएमडीसी। एनएमडीसी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। कंपनी इंटरिम डिविडेंड पर विचार करेगी। 17 मार्च को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी। तो ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिलने वाली है। आईआरवी इंफ्रा, इसमें भी दोस्तों अपडेट सामने आया है। कंपनी ने अपने टोल का डेटा रिलीज़ किया है। 18% तक कंपनी का टोल इंक्रीज हुआ है। 529 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने रिपोर्ट किया। तो फरवरी में टोल कलेक्शन कंपनी का अच्छा खासा देखने को मिला। इसकी वजह से आईआरवी इंफ्रा के ऊपर भी रिएक्शन आ सकता है। चाहे तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल की बात करें, कंपनी 49,000 करोड़ रुपए दोस्तों ग्रीन प्रोजेक्ट में आंध्र प्रदेश के अंदर ये खर्च करने वाली है। कंपनी यहाँ पर पैसा लगाने वाली है। इस प्रोजेक्ट पर कंपनी काम करेगी। तो टाटा पावर के लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर है। टाटा पावर ने एग्रीमेंट किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में, जॉइंटली डेवलपमेंट करेंगे 7 गीगावाट का सोलर विंड एंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है टाटा पावर को लेकर भी, जो कह सकते हैं इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट भी डाल सकती हैं। शिल्पा मेडिकेयर, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। इसको भी दोस्तों यूएस एफडीए की तरफ से कुछ आपत्तियां जारी की गई हैं। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक निगेटिव खबर हम लोग बोल सकते हैं। रेल टेल में भी एक अपडेट आया। कंपनी को नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से 28 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। लगातार इस कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं। तो इस ऑर्डर विन की न्यूज़ की वजह से भी ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। डिफेंस कंपनियों में निचले लेवल से देखिए तो काफ़ी अच्छा कमबैक देखने को मिला। खासतौर पर भारत डायनामिक, पारस डिफेंस, HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर, एमटार टेक्नोलॉजी, जेन टेक्नोलॉजी, डाटा पैटर्न्स, सोलार इंडस्ट्री, अपोलो माइक्रो सिस्टम, गार्डनी शिप बिल्डर, सभी कंपनी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। उसके पीछे का रीजन ये भी है क्योंकि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आ चुकी थी। दूसरा दोस्तों, यूरोप की तरफ से कुछ बड़े डिसीजन देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। खबर क्या है दोस्तों, आप लोग खबर देख सकते हैं। डिफेंस कंपनी इसलिए फोकस में है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों अनाउंस किया है कि ये प्लान कर रहे हैं 800 बिलियन यूरो या फिर कह सकते हैं 850 बिलियन डॉलर तक का ये दोस्तों डिफेंस पर खर्च करने वाले हैं, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन डिफेंस कंपनियों को बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया था कि दोस्तों सस्पेंड कर रहे हैं मिलिट्री को लेकर, जो भी सारी चीज़ें यूक्रेन को लेकर देखने को मिलने वाली थी, इसका बेनिफिट भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन डिफेंस कंपनियों को मिलने वाला है। तो इसी न्यूज़ की वजह से डिफेंस कंपनियां काफ़ी ज़्यादा फोकस में, तो आप भी चाहें इनको अभी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अडानी ग्रुप को एक कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर आई, जो राहत वाली खबर बोल सकते हैं। खासतौर पर अडानी एंटरप्राइज के लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी अडानी ग्रुप को लेकर, जो धारावाहिक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, इस प्रोजेक्ट को रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। और अडानी ग्रुप के पक्ष में दोस्तों ये हम लोग को डिसीजन देखने को मिला। ये काम शुरू होता रहेगा। अडानी की कंपनी इस पर काम करने वाली है। तो ये भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक राहत वाली खबर अडानी ग्रुप को देखने को मिल रही है। बीएससी की बात करेंगे। बीएससी को लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिले। जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये देखने को मिला था कि एनएसई ने एक बड़ा ऐलान किया था कि वो अपनी सारी एक्सपायरी मंडे के दिन दोस्तों शिफ्ट करने वाला, यानी कि अनाउंसमेंट ऑफिशियल देखने को मिला, जिसके बाद बीएसई में लगातार हम लोगों को प्रेशर देखने को मिला। अब नुवामा की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली कि एनएसई ने ये जो डिसीजन लिया, इसकी वजह से बीएसई को थोड़ा सा दोस्तों झटका लग सकता है। 4% तक इनका एफएनओ का जो मार्केट शेयर है ये घट सकता है, यानी कि इनका एक तरीके से वॉल्यूम डिक्रीज हो सकते हैं। हालांकि बीच में दोस्तों जीरोधा के जो हम लोग को मालिक देखने को मिलते हैं, उनकी तरफ से भी कमेंट आया था कि 15 साल बाद एक ऐसा हम लोग को अब ये साल देखने को मिला है कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं। खासतौर पर इंट्राडे में देखा जाए, यानी सभी तरीके का जो भी हम लोग को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखने को मिले, सभी जगह पर वॉल्यूम डिक्रीज हुए हैं। तो यानी कह सकते हैं ब्रोकिंग वाली जितनी भी कंपनी अभी थोड़ा प्रेशर में रह सकती है। तो बीएसई के लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। नोवामा की इस रिपोर्ट को भी चाहें आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इनके अलावा एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट का देखा जाए तो कोई बड़ी कंपनी तो फिलहाल इसमें ऐड नहीं की गई। हालांकि 8 कंपनियों को राहत जरूर दी गई, जिनमें हिल्टन मेटल फोर्जिंग, इंसुलेशन एनर्जी, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, लोटस चॉकलेट जैसी इन कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। 16 कंपनी बाहर निकाली गई लॉन्ग टर्म के एएसएम से, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी जैसे ब्लैक बॉक्स, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। एफकॉम होल्डिंग, ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा आप चाहें तो दोस्तों
सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट सर्विस, थिरानी प्रोजेक्ट, इन कंपनियों को भी चाहे तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जिनको चाहे तो आप डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।